जन हितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर प्रसारित होने वाले अपने नियमित कार्यक्रम मन की बात में जनता से संवाद किया। मन की बात का आज 115वां एपिसोड था। अपने इस प्रसारण में पीएम ने कई अहम विषयों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत ने हर युग में कुछ चुनौतियों का सामना किया है। आज मन की बात में मैं 2 ऐसे महानायकों की चर्चा करूंगा जिसमें साहस और दूरदर्शिता थी। सरदार पटेल और बिरसा मुंडा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन दोनों महापुरुषों के सामने अलग अलग चुनौतियां थी, लेकिन उनका विजन एक ही था, देश की एकता। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए अलग अलग शहरों में विशेष इंतजाम किए गए थे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। अपनी स्क्रीन पर आप 5 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी, बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी और लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। नहीं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसा है मुद्दा जो मुझे लगता है एक चुनौती है आज के दौर में। जिस तरह से फ्रॉड्स हो रहे हैं उन फ्रॉड्स पर सरकार को और हम सबको पूरा ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए, ताकि आम लोग जो बिल्कुल इनोसेंट हैं वो इसके शिकार न हो जाएं। अक्सर कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को फ्रॉड कॉल्स आते हैं, फेक कॉल्स आते हैं और वो हार्ट अटैक तक हुआ है लोगों को, झांसे में आ जाते हैं। जनता को जागरूक करने का अभियान भी बना दिया। आज साइबर क्राइम के खिलाफ, साइबर क्राइम जैसे होता उसके जो सारे तथ्य थे वो उन्होंने सामने रखे ताकि जनता उससे बच सके। कई बार भोले भाले लोग ठगे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के दिल की चिंता देखिए आप कि वो स्वयं मन की बात के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मत फंसना, रुको, सोचो, एक्शन लो। एक सवाल है, यहाँ का जो रूलिंग अलायंस है वो कह रहा है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है जो मुख्यमंत्री के अपोजिट में उतारा जा सके, इसलिए बीजेपी देरी कर रही है। बरहेट पर कोई नॉमिनेशन फाइल होने में अभी समय है और अब आगे देखिए क्या होता है। सर, आपने कहा कि जब भी सीता के साथ गलत होगा तो रावण होगा। झारखंड का रावण कौन है जिसके साथ? यहाँ की जनता बखूबी जानती है। यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति मां, बहन और बेटियों के साथ जो हो रहा है, रूबी का अंकिता, 7400 दुष्कर्म हुए, बलात्कार, और बहन श्रीमती सीता सोरेन जी के साथ जो कुछ हुआ है। इरफान अंसारी मंत्री कह रहा है जरा भी गैरत है हेमंत सोरेन में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद भी चुप बैठे हैं। जब भाभी मां के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो झारखंड की जनता के बहन, बेटी और मां के सम्मान की क्या रक्षा करेंगे? ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी पद पर रहने का। मन की बात एक कार्यक्रम मैंने हरवड़ा ग्राम पंचायत में मेरे पूरे पंच और कार्यकर्ता के साथ बैठ के देखा। इस मन की बात के कार्यक्रम में फिर एक बार मैं माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। रामायण महाभारत से लेके पूरे भारत देश में नहीं, पूरे जग भर, अमेरिका, पेरू और जो अरब कंट्री में भी जिस तरह से रामायण और महाभारत का इम्पोर्टेंस, और अरब कंट्री में जिस तरह से महाभारत का उसने ट्रांसलेशन किया, दोनों देश और दोनों धर्म में इसको यूनाइटेड जो दिखाया है, इसीलिए माननीय मोदी जी का वहां जाके भी उन्होंने इस तरह की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का काम किया, इसलिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरी, फिट इंडिया की बात हमेशा के लिए माननीय मोदी जी करते हैं। अगेन द फिट फैमिली, फिट विलेज ये और फिट नेशन, इस कंसेप्ट के साथ हम फिट गोवा, फिट इंडिया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फिट गोवा रखने के लिए आगे इसी कार्यक्रम को आगे लेंगे और 31 अक्टूबर जो
फिट इंडिया के अंतर्गत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती दिन का कार्यक्रम 29 अक्टूबर, इस कार्यक्रम में भी हम पूरे देश गोवा वासी फिट इंडिया के कार्यक्रम में हम भाग लेंगे। फिर एक बार मैं माननीय मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम में गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज पूरे देश की जनता, प्रदेशी जनता के सामने रखे हैं। जैसे जो साइबर फ्रॉड है, जो डिजिटल अरेस्ट का मामला प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, बहुत ही जानकारी देने वाला था। प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ, ऐसे सभी फ्रॉड लोगों से सचेत रहें, सोचे समझे और एक्शन लें। जी, आज मैं मन की बात सुनने के लिए देवनगर मंडल में आई हूँ, करोलबाग जिले में, और यहाँ पर आकर अपने साथी स्थानीय निवासियों के साथ मन की बात देखने का अवसर मिला है। मन की बात बहुत ही आशावादी कार्यक्रम है। आज देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अब एक जन आंदोलन बन गया है। लेह लद्दाख के क्षेत्र में जो हनले में जो टेलीस्कोप है, उसको देखकर एकदम गौरव का अनुभव होता है, क्योंकि वो मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का परिचय देता है। इसी के साथ आज प्रधानमंत्री जी ने एक नई सोच यानी एक प्रोग्रेसिव भारत से परिचित भी करवाया, जहां भारत के बच्चों को एनिमेशन और गेमिंग की दुनिया से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करा। आज उन्होंने सचेत भी करवाया डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के लिए। सोचो, रुको, सोचो और एक्शन लो, ये मंत्र हम सबको याद भी करना है, और मुझे लगता है इसके बारे में अपनी कम्युनिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को फैलाना भी है, ताकि लोग सचेत हों, अवगत हों और इस फ्रॉड के शिकार ना हों। त्योहार आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है त्योहारों के लिए, जिससे देश आर्थिक रूप से और सुदृढ़ होता है, वो है वोकल फॉर लोकल। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपने त्योहारों में स्थानीय दुकानदारों और कारीगरों से खरीदी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करिए, भारत को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।